I'm Rebecca Aga and you people are watching at the 24/7. So my dear student, in this video session we will cover a chapter, that is chapter number 9, named Madam Rides the Bus by Valli Kannan. This chapter is written in Tamil language and it was converted by K.S. Sundaram in English. So here in this video session we people are covering the part 2 of this chapter, and let me tell you my dear student that here we will learn the explanation and all the hard words which will come in between the chapter. So let's start. Her first journey, her is none other than Valli. Valli की पहली जर्नी, कौन सी जर्नी? बस राइड की जर्नी. What careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. Painstaking means very thoroughly. Elaborate means detail. So वली ने जब अपनी पहली जर्नी करी तो उसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना पड़ा. कितने सारे प्लान्स उसने बनाए थे, कितनी सारी कैलकुलेशंस उसने करी थी और कितने डिटेल तरीके से उसने हर कुछ चेक करने के बाद अपने इस प्लान को पूरी तरीके से कंप्लीट किया था. एंड शी वाज रियली विलिंग टू राइड द बस. शी हैड थ्रिफ्टली saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 paise. Now she is telling कि कैसे thriftily means spend money carefully, कैसे उसने जैसे तैसे करके अपने पैसे को बचाया, बहुत सोच समझ करके उसने अलग अलग जगहों पर पैसा खर्च किया. मतलब उसे जो भी पैसे मिलते थे तो वो बहुत सोच समझ करके पैसे को खर्च करती थी, वो कोई भी फालतू पैसा खर्च नहीं करती थी. तो उसने इन्हीं पैसों में से जो रोज उसको मिलते थे, दी स्ट्रे कॉइंस मतलब थोड़े बहुत जो भी मामूली उसको पैसे मिला करते थे, उनमें से वो पैसे को क्या करती थी, सेव करती थी. उसके लिए उसे क्या करना पड़ा, रेजिस्ट करना पड़ा हर एक टेम्पटेशन को. टेम्पटेशन मीन्स ऑल दी अट्रैक्टिव थिंग्स. अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए अट्रैक्टिव थिंग्स क्या होती हैं? बाहर जब वो जाएंगे तो उन्हें कोई टॉय अच्छा लगेगा, कोई मिंट अच्छी लगेगी, कोई बलून अच्छा लगेगा. सो शी अवॉइडेड एवरीथिंग, हर कुछ उसने अवॉइड किया जस्ट बिकॉज शी रियली वांटेड टू सेव मनी. ओके, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे. और इस तरीके से उसने हर एक टेम्पटेशन को इग्नोर करके कितने पैसे बचा लिए थे, 60 पैसे. How difficult it had been, कितना मुश्किल था ये. Particularly that day at the village fair. सबसे ज्यादा तो डिफिकल्टी तब आई जब उसको विलेज फेयर पर ये करना पड़ा. गांव में अक्सर मेला लगता था, वो मेला बहुत बड़ा होता था और वली के लिए बहुत डिफिकल्ट था कि उस मेले में वो पैसे ना खर्च करे. But she had resolutely means to be determined, stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. So उस दिन जब वो फेयर में गई, उस फेयर में जाने के बाद वो बहुत मन में उसके एक डिज़ायर था और उसके मन में डिज़ायर ये था कि उसे मैरी गो राउंड पर जाना है. बट शी अवॉइडेड दैट. उसके पास पैसे थे लेकिन फिर भी उसकी जो बहुत इच्छा थी मैरी गो राउंड पर जाने की, उसने उस इच्छा को भी कहीं ना कहीं मार लिया. एंड शी वॉज रियली वेरी डिटरमिन्ड. उसने ठान लिया था कि उसे अपनी बस की राइड करनी है तो करनी है. इस वजह से वो किसी भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाह रही थी, चाहे वो उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर ही क्यों ना हो, दैट इज़ द मैरी गो राउंड. तो उसने कोई भी झूला नहीं झूला. इतने बड़े मेले में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसने हर एक चीज़ को अवॉइड किया. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, और जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या सेव हो गया, पैसा सेव हो गया, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. तो एक प्रॉब्लम तो उसकी दूर हो गई थी, that was arranging what? That was arranging 60 पैसे. But there was another problem, the second problem,
दैट वॉज समथिंग एल्स। वो क्या थी? वो था उसकी मदर की नजरों से बच करके उसको निकलना। क्योंकि अगर वो मदर की नॉलेज में होगा कि जो वल्ली है वो क्या करना चाहती है, वो बस की राइड लेना चाहती है, तो वल्ली की जो मदर है वो कभी भी उसे अलाउ नहीं करेंगी बस राइड करने के लिए। सो शी वॉज लाइक कि कैसे मैं अपनी मदर की निगाहों से बच करके चुपचाप बस की जर्नी करूंगी। सो दिस वॉज द सेकेंड प्रॉब्लम, हर मदर, बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। लेकिन उसने ये भी जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया था और इसके लिए उसे ज्यादा परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ा। एवरी डे आफ्टर द लंच her mother would nap from about 1 to 4 or so। तो उसे ये चीज अच्छे से पता थी कि जो उसकी मदर हैं वो अक्सर 1 से 4 के बीच में सो जाया करती हैं। वो क्या करती हैं? वो एक स्लीप लेती हैं, एंड दैट स्लीप इज अ नैप, दैट मीन्स दैट स्लीप इज शॉर्ट। तो वो 2 से 3 घंटे के बीच में नींद लिया करती थी और वल्ली के लिए ये बहुत इजी था कि वो उस दौरान क्या करे, वो बस की जर्नी करे। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर एक्सकर्शन। अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि वल्ली जो ये टाइम होता था जब उसकी मदर अक्सर सो जाया करती थी 2 से 3 घंटे के लिए, उस ड्यूरेशन में वो अपने सारे एक्सकर्शंस करती थी। एक्सकर्शंस मीन्स ट्रिप मेड फॉर लेजर, यानी कि जो सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट वाला टाइम होता था उसका, जिसमें वो सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकती थी, सारे मस्ती कर सकती थी, वो यही टाइम था। सो उसके सारे मस्ती भरे काम इसी दौरान होते थे जब उसकी मम्मी सो रही होती थी। As she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even venture out into the village. Venture out means went cautiously. तो वो क्या करती थी? अक्सर वो उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में उसकी मदर स्लीप लिया करती थी, वो कभी दरवाजे पे खड़ी हो जाया करती थी, बस को देखती थी, स्ट्रीट को देखती थी, या फिर कभी कभी वो बाहर निकल जाती थी घूमने के लिए विलेज में। And today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. तो आज वो दिन था जब पहली बार वल्ली घर से बाहर निकलने वाली थी बस राइड करने के लिए। So she was going outside the village. तो ऐसा नहीं था कि ये वल्ली का फर्स्ट एंटरटेनमेंट वर्क था जिसमें वो अपनी एंजॉयमेंट करने जा रही थी। वो ऐसे काम कई बार कर चुकी थी, लेकिन आउटसाइड विलेज के ट्रिप उसका ये पहला था। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। बेयर लैंडस्केप मीन्स अ ड्राई लैंडस्केप। एक ऐसी जमीन, एक ऐसा लैंड जहां पर पेड़ पौधे बहुत कम हैं, जहां पे बहुत ज्यादा ड्रॉट है, ड्राइनेस है, उसे आप बोलते हो बेयर लैंडस्केप। ओके, सो बस चल पड़ी, और जब बस चली तो अब वो एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा नहीं थे। ठीक है, वहां पे बंजर पड़ा हुआ था, बहुत हल्की फुल्की ग्रासेस थी। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप। और फिर जब बस आगे बढ़ रही है तो उसको जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो सारी चीजों को बता रही है। द फर्स्ट वन इज द बेयर लैंडस्केप एंड द अनदर वन इज हैमलेट। हैमलेट मीन्स अ वेरी स्मॉल विलेज, बहुत छोटी सी जगह जहाँ पे बहुत कम बस्ती है, बहुत कम लोग रहते हैं। सो उस जगह पर वो चली जाती है तो उसको बहुत सारी एक ऑड वे साइड शॉप्स मिलती हैं जो बाहर की तरफ छोटी छोटी, आपने देखा होगा कभी बस जर्नी अगर आपने किया होगा तो बीच रोड्स में लोग अपनी दुकानें लगा करके बैठ जाते हैं। सो इस तरह की उसको छोटी छोटी सी बस्तियां दिखाई दी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। तो जब आप बस में जर्नी कर रहे होते हो तो आपको ऐसे लगता है, क्योंकि बस बहुत बड़ी होती है, तो आपको ऐसे लगता है कि जो भी छोटी छोटी सी चीजें हैं वो आकर के बस से टकरा जाएंगी और शायद बस उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। राइट, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्ड रिटन ओवर हियर इज गॉबलिंग। गॉबलिंग का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही तेजी से खा जाना या निगल जाना।
राइट। सो जैसे जैसे ये बस चल रही थी वैसे वैसे वल्ली को लग रहा था कि जो भी छोटे छोटे से व्हीकल हैं वो आकर के बस से टकरा जाएंगे और फिर वो शायद डिस्ट्रॉय हो जाए। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर, समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, जो भी उसके सामने से आ रहा होता था, और चाहे वो व्हीकल हो या फिर वो पेडेस्ट्रियन हो, दैट मीन्स वो लोग जो पैदल चलने वाले हैं, ऐसे लग रहा था वो उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। बट लो, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacle safety behind. लेकिन जैसे तैसे करके जितने भी व्हीकल्स आसपास थे वो बहुत ही आराम से साइड से निकल गए और वल्ली को पता भी नहीं चला। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away. So जैसे जैसे लल्ली आगे बढ़ रही है उसको नए नए एक्सपीरियंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। अब जब बस चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में बस चल रही होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो पेड़ होते हैं वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं, राइट। सो यहाँ पर वल्ली को भी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या दिखाई दे रहे हैं, पेड़ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ही ये बस रुकी पेड़ भी चलना रुक गए। तो उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सारे के सारे पेड़ बस के साथ मूवमेंट्स कर रहे थे और फिर उसके रुकते ही ये पेड़ भी रुक गए। Suddenly, Valli clapped her hands with glee. A young cow tail high in the air was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. अब अचानक से जो वल्ली थी वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, उसे ये सारी चीजें इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी, मेस्मराइजिंग लग रही थी कि उसने अपने जोर जोर से हाथों को क्लैप करना शुरू कर दिया। वो बहुत ज्यादा खुश थी। विद ग्ली मीन्स अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, शी वाज वेरी वेरी हैप्पी। उसे इतना अच्छा लग रहा था सब कुछ कि वो तालियां बजा रही थी, वाह कितना प्यारा है ये। सडनली वो क्या नोटिस करती है कि एक यंग काऊ जिसकी टेल बहुत ऊंची है, वेरी लॉन्ग टेल, was running very fast, वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए जा रही है, right in the middle of the road। और ये जो गाय है ये सड़क के एकदम बीचम बीच में दौड़ रही है, right in front of the bus, और वो बस के बिल्कुल सामने थी। The bus slowed to a crawl, बस ने धीरे से ब्रेक मारा और वो स्लो हो गई। And the driver sounded his horn loudly again and again। और जब वो एनिमल सामने था, वो काऊ सामने थी, उस टाइम जो बस वाले ड्राइवर था वो बहुत जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था, जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था ताकि ये जो काऊ है वो वहां से हट जाए। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। बट जितनी तेज गाड़ी का हॉर्न बजता था उतनी तेजी से ये एनिमल भागता था, और वो क्या कर रहा था, वो गैलोप कर रहा था, विच मीन्स प्रोसीडेड एट अ ग्रेटर स्पीड। सो जितनी तेजी से हॉर्न बजता उतनी तेजी से ये एनिमल भागने की कोशिश करता, और वो कहीं और भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस के राइट में ही भागने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसको हिट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए थे। Somehow this was very funny to Valli। अब वल्ली को ये सब बहुत फनी लग रहा था। She laughed and laughed until there was tears in her eyes। अब लल्ली को इतना फनी लग रहा था ये सब कि वो हंसती चली जा रही थी, इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी कि वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई, और तब तक हंसी रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor। अब कंडक्टर उससे कहता है कि हे लेडी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा हंस चुकी हो? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, बेहतर होगा कि कल के लिए थोड़ी हंसी बचा करके रखो। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग। और फिर जो काऊ थी वो एक साइड में आ गई और जो बस थी
वो चल पड़ी और चलते चलते अब वो कहाँ पहुंच गई है, एक रेल रोड क्रॉसिंग पे। A speck of a train could be seen in the distance. जब बस थोड़ी दूरी पर थी तो हल्की फुल्की सी झलक ही दिखाई दे रही थी ट्रेन की, मतलब वेरी स्मॉल स्पॉट। स्पेक मीन्स अ वेरी स्मॉल स्पॉट, यानी कि जब आप बहुत डिस्टेंस पे होते हो किसी चीज से तो आपको अपने सामने वाली चीजें बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे वो बड़ी होने लगती हैं। सो दिस वाज हैपनिंग विद द ट्रेन आल्सो, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे वो क्या हो रही थी, बड़ी हो रही थी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. फिर क्या हुआ, फिर वो जो ट्रेन थी वो बड़ी होने लगी। छोटी सी ट्रेन आते हुए दिखाई दे रही थी, वो धीरे 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 बड़ी हो रही थी। और जब वो पास से गुजर के गई, यानी कि बहुत तेजी से जब वो पास करी क्रॉसिंग गेट के पास से, तो उसमें बहुत जोर से आवाज आ रही थी। आपने देखा है ना, जैसे जैसे ट्रेन पास आती है तो वो कितना लाउड वॉइस करती है। सो जैसे जैसे वल्ली के पास ये बस आ रही थी, उसकी बस के पास ये जो ट्रेन थी वो आ रही थी, तो उसकी आवाज भी तेज होती जा रही थी। और वो क्या कर रही थी, वो रैटल कर रही थी। रैटल मीन्स टू मेक अ नॉइज लाइक हार्ड थिंग्स हिटिंग ईच अदर और टू शेक समथिंग सो दैट इट मेक्स द नॉइज। आपने देखा है ना, जब रेल पटरियों पे चलती है तो छुक 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 करके आवाज कर रही होती है और साथ में खड़बड़ खड़बड़ भी आवाज आ रही होती है, तो बहुत तेज साउंड होती है उसकी, जिसे रैटल बोला गया है। सो ट्रेन का जैसे जैसे मूवमेंट पास हो रहा था वैसे वैसे ट्रेन की सुनाई देने वाली आवाज भी बहुत तेज आ रही थी। एंड जैसे जैसे वो बस के नियर आ रही थी, बस पूरी तरीके से हिल रही थी, क्योंकि जो मूवमेंट उसमें हो रहा था उसकी वजह से वो जो पूरा पोर्शन था वो मूव कर रहा था। Then the bus went on and passed the train station. फिर बस चालू हो गई ट्रेन के निकलने के बाद, और फिर उसने क्या किया, स्टेशन को पास कर दिया। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. उसके बाद ये जो बस थी वो कहाँ से गुजरी, एक busy well laid out shopping street से, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, जहाँ पे खूब सारे लोग अलग अलग तरह की शॉपिंग्स कर रहे थे। और फिर उसने एक टर्न लिया और टर्न करके वो कहाँ एंटर कर गई, एक मेन रोड पर। वाइड थॉरोफेयर मतलब एक मेन रोड जिससे बाकी सारी रोड्स कनेक्टेड हैं। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहां पे खूब सारी शॉप्स थी और वो शॉप्स बहुत ही ज्यादा चमकीली और बहुत ही ज्यादा प्यारी दिखाई दे रही थी। What glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowd struck dumb with wonder. Valli gaped at everything. अब वली नोटिस कर रही थी कि कैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग दुकानें लगा रखी हैं, उसमें अलग अलग तरह के कपड़े लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के सामान दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग रंगों से ग्लिटर कर रहे हैं, चमक रहे हैं। अब ये सारी चीजें वली को बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। सो शी वॉज कम्प्लीटली इन वंडर, वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी, वो इतनी ज्यादा हैरान थी कि शी वॉज गेपिंग। जब इंसान थोड़ा सा शॉक्ड होता है तो उसकी आंख और मुंह खुला रह जाता है, उसे बहुत ही शॉकिंग लगता है अपने सामने वाला नजारा। सो शी वॉज लाइक, इतना ब्यूटीफुल है सब कुछ, इतना सुंदर। सो शी वॉज लाइक वेरी वेरी अमेज्ड। देन द बस स्टॉप्ड, फिर बस रुक गई। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, हर कोई नीचे उतर गया लेकिन वली बस में ही बैठी रही। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, aren't you ready to get off? अब कंडक्टर उसको पूछता है कि हे लेडी, क्या तुम्हें नीचे नहीं उतरना? This is as far as your 30 पैसे takes you. ये वही डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस पर 30 पैसे देकर के पहुंचा जाता है। No, Wali said, I'm going back on the same bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. Why is something the matter? No, nothing's the matter.
I just felt like having a bus ride, that's all. तो जब कंडक्टर वल्ली से पूछता है कि सब तो नीचे उतर गए हैं, तुम क्यों नहीं उतर रही हो, ऑल्दो तुम्हारी डिस्टेंस तो कंप्लीट हो चुकी है, तो वल्ली कहती है नो आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं वापस इस बस से कहाँ जाऊंगी, विलेज जाऊंगी। वो अपने पॉकेट से 30 पैसे निकालती है और किसको दे देती है, कंडक्टर को दे देती है, कहती है ये लीजिए आपके 30 पैसे हो, मुझे वापस विलेज छोड़ दीजिएगा। अब ये देख करके कंडक्टर बड़ा हैरान हो जाता है, वो बोलता है क्या प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है क्या, क्या मसला है, व्हाट्स द मैटर। तो वल्ली कहती है नहीं नहीं कोई मैटर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस राइड करनी थी और मैंने बस राइड कर ली, सो दैट इज इट, अब मुझे और ज्यादा मूवमेंट नहीं करना। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ यू आर हियर, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इन सारे नज़ारों को देखना चाहिए, इन सारी जगहों को देखना चाहिए अब जब तुम यहाँ पर हो। All by myself, oh, I would be much too afraid. सब कुछ मैं खुद करूं, नो नो नो, मुझे डर लगता है। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus." अब ये सारी बातें सुन के लली ये बोल रही है कि सब कुछ मैं अपने आप से करूं, मुझे डर लगता है। तो ये सुन करके कंडक्टर बड़ा हैरान हो जाता है कि ये बच्ची ये बोल रही है कि मुझे डर लगता है। तो उसको बोलता है अच्छा, तो तुम्हें बस में जर्नी करते टाइम डर नहीं लगा और अब तुम्हें नीचे जाते हुए डर लग रहा है। Nothing to be afraid of about that, she answered. वो कहती है नहीं नहीं, बस में जर्नी करना is not afraid. बट मैं नीचे नहीं जा सकती। Well, then why not to go to that stall over there and have something to drink? तो कंडक्टर कहता है तो फिर क्यों ना तुम नीचे जाओ स्टॉल पे और जाकर के कुछ पीने के लिए ले लो, जैसे कि कोई कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक। Nothing to be afraid of about that either. नहीं नहीं, उससे भी डरने की कोई बात नहीं है। Oh no, I couldn't do that. Well then, let me bring you a cold drink. लली कहती है नो 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 नो, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे जा करके सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। तो कंडक्टर से कहता है जो ठीक है तुम यहाँ बैठी रहो, एक काम करता हूँ मैं नीचे चला जाता हूँ और मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला करके दे दूंगा। No, I don't have enough money. नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। Just give me my ticket, that's all. बस आप मुझे मेरा टिकट दे दीजिए, वही काफी है। It will be my treat and not cost you anything. कंडक्टर कहता है ठीक है, तुम ये मत सोचो कि इसके बदले में मैं तुमसे पैसे लूंगा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बस एक ट्रीट है, सो इसे मेरी ट्रीट समझो और अपने पास रख लो। No, no, she said firmly. Please no. The conductor shrugged, and they waited until it was time for the bus to begin return journey. Again, there weren't many passengers. तो जब कंडक्टर उसको ये बोलता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है, तुम अपने लिए ट्रीट रख लेना, तुम मुझे पैसे मत देना, तो लली बहुत स्टबन हो जाती है, वो बहुत ही फर्म वे में रिप्लाई करती है, बहुत ही स्टिफ होकर के नो मतलब नो, मैंने कह दिया मुझे नहीं चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए, दैट्स इट। तो फिर कंडक्टर उसको देखकर बोलता है ठीक है, वो अपने आप को श्रग करता है, यानी कि अपने कंधे उचकाता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वो दोनों लोग क्या करते हैं, दे वेटेड, इंतजार करते हैं बस के वापस जाने का। और फिर जब बस के वापस जाने का टाइम होता है तो फिर वहां पर ज्यादा पैसेंजर्स नहीं होते जैसे आते टाइम नहीं थे। Won't your mother be looking for you? तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होंगी या तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी वल्ली? The conductor asked when he gave the girl her ticket. और ये उसने तब कहा जब वो उसको उसका टिकट दे रहा था। No, no one will be looking for me. नहीं, कोई भी मेरे लिए सर्च नहीं कर रहा होगा और कोई भी मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा, उसने कहा। The bus started, बस चल पड़ी, and again there were the same wonderful sights. और जब बस वापस जा रही थी तो फिर से वही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिल रहे थे, वही सुंदर सुंदर जगहें देखने के लिए मिल रही थी। वल्ली wasn't bored, वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, in the slightest, बिल्कुल भी नहीं, इतना सा भी नहीं, उसे तो बड़ा मजा आ रहा था।
and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. और जब बस वापस जा रही थी तो जो भी नज़ारे वल्ली को दिख रहे थे, ऐसा नहीं था कि उसका एक्साइटमेंट कम हो गया हो। वो सारी चीज़ों को उन्हीं एक्साइटमेंट्स के साथ देख रही थी जिस एक्साइटमेंट के साथ वो फर्स्ट टाइम देखती हुई उन सबको आई थी। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast-moving vehicle. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अब जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं, जब वली वापस टाउन की तरफ से विलेज की तरफ बढ़ रही होती है, तो उसे रास्ते में एक गाय दिखाई देती है। एक गाय जो कि खून से लथपथ होती है और उसको किसी शायद व्हीकल ने जो बहुत तेजी से आया था उसने हिट कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो नीचे पड़ी हुई है और वो डेड हो चुकी है। तो वली कहती है, क्या ये वही काऊ नहीं है जो कि हमने रास्ते में आते हुए देखी थी? उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नॉडेड। अब कंडक्टर ने अपना सर हाँ में हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। अब बेचारी वल्ली वो दुखी हो गई ये जान करके। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. अब क्योंकि ये जो काऊ थी वो ऐसे पड़ी हुई थी और उसके आसपास खूब सारा ब्लड पड़ा हुआ था, वो बहुत ही अजीब व गरीब कंडीशन में थी, तो वली के मन में ये आ रहा था कि कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी लवेबल क्रिएचर, अभी तक जो इतनी प्यारी दिखाई दे रही थी, इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी, ऑल ऑफ द सडन उसका चार्म कहीं खो गया, उसकी ब्यूटी कहीं खो गई और अब वो ऐसे लाइफलेस और इतनी बुरी तरीके से, वियर्ड तरीके से इस रोड पर पड़ी हुई है। So frightening, कितनी डरावनी लग रही है। As it lay there, जैसे वो वहां पर पड़ी हुई है। Legs spread legged, उसके जो legs हैं वो टूट करके ऐसे फैल गए हैं। A fixed stare in its lifeless eyes, blood all over, the bus moved on. उसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं और वो ऐसे करके कहीं देख रही हैं। कई बार ऐसा होता है जो डेड बॉडीज होती हैं उनकी आंखें बंद नहीं होती, वो खुली रह जाती हैं, तो वो जिस तरफ देख रही होती हैं वो उसी तरफ ही देखती रहती हैं और हर तरफ उसके सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था? ब्लड दिखाई दे रहा था और बस उस जगह से आगे निकल गई। The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. She saw thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. So अब बेचारी वली उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही काऊ की इमेज घूम रही थी, वही काऊ जो कि पूरी तरीके से खून से लथपथ थी। वली जो कि इतनी एंथुसियास्टिक थी, इतनी एनर्जेटिक थी, जिसे सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, ऑल ऑफ द सडन उसका जो चेहरा था वो थोड़ा सा डल पड़ गया था। अब उसे कुछ भी देखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और अब वो विंडो के बाहर देख भी नहीं रही थी। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई और वो तब तक सीट पर बैठी रही जब तक उसका गांव नहीं आ गया। She stood up, वो खड़ी हो गई and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." वली अपनी सीट से उठी जब उसका गांव आया और वो टर्न करी और टर्न करने के बाद कंडक्टर की तरफ गई और उसने बोला, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपसे फिर मिलूंगी। Okay, madam, he answered her smiling. उन्होंने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए बोला, ओके मैडम, हम फिर मिलेंगे। Whenever you feel like a bus ride, come and join us. जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपको बस पर राइड करना है, आप आइए और हमारे साथ आकर के बस की राइड को खुशी खुशी ज्वाइन करिए। And don't forget to bring your fare. और हाँ, अपने पैसे लाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे आपको टिकट लेना होगा। She laughed and jumped down from the bus. Then away she went running to the home. तो अब क्या था, फिर उसने जंप लगाई एक जोर से और खुशी खुशी हंसते हंसते वापस घर चली गई। And she was really very happy कि उसने इतनी ब्यूटीफुल जर्नी करी है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts.
जब वो अपने घर पहुंची तो उसने क्या देखा कि जो वली की मदर है वो एक आंट के साथ बैठी हुई है। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, वो जो साउथ स्ट्रीट में रहती हैं ये वो आंट हैं जो अक्सर उनकी मम्मी से मिलने आती हैं, वली की मम्मी से। दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स। अब वो कहती है कि ये जो आंट है वो बहुत ज़्यादा बतूनी है, वो बहुत बातें करती हैं और वली को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। एंड शी सेज शी नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। वो एक बार बात करना शुरू करती हैं तो उनका मुंह कभी भी बंद नहीं होता। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन। वली जैसे ही अंदर आई ये आंटी बोलने लगी कि वली तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था वली तुम कहाँ थी, हंसी हंसी में। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, उन्होंने इस तरीके से ये स्टेटमेंट बोला था, ऐसा लग रहा था मानो उनको किसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए। और कहाँ थी तुम ऐसे करके बोलती हुई वो आगे बढ़ गई। सो वली जस्ट स्माइल, तो वली ने उनको देखते ही क्या कर दिया, एक स्माइल कर दिया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और फिर उनकी मम्मी और वली दोनों के दोनों बातों में लग गए, वली की मम्मी और वली की आंट। यस यू आर राइट हर मदर सेड। अब इन दोनों के बीच में जो बातें चल रही हैं उसमें वली की मदर और आंट एक दूसरे से डिस्कशन कर रही हैं और बोल रही हैं हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो। वली की मदर कहती हैं सो मेनी थिंग्स इन अवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीजें हमारे बीच में चलती रहती हैं और बहुत सारी चीजें बाहर होती रहती हैं दुनिया में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, और मान लो एक पल के लिए कि हमें कोई चीज पता लग भी जाए तो हमें उसे समझने में भी प्रॉब्लम आती है, हम उसे पूरी तरीके से समझ भी नहीं सकते। कैन वी, क्या हम कर सकते हैं। ओह यस ब्रेथ वली, व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से। जब वली की आंट और वली की मदर एक कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होती हैं तो वली भी उनकी बातों को सुन रही होती है और वो रिप्लाई करती है हाँ हाँ दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं बट हमें समझ नहीं आती। सो इसमें वली का रिप्लाई आ रहा था यस यस ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसकी मम्मी, वली की मम्मी बोलती है क्या तुम कहना क्या चाहती हो, ओ यस से तुम्हारा क्या मतलब है। Oh, said Wali, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. वली कहती है ओ मम्मा मैं खाली आपके साथ अग्री कर रही थी कि दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो हमारी नॉलेज से बहुत अलग होती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता। Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation just as though she were a ground lady. Now, अब जब वल्ली ये बोल रही होती है, अपनी मदर से बात कर रही होती है, उनको एक्सप्लेन कर रही होती है, इतने में उनकी आंटी बोल देती हैं एक चिट बराबर की लड़की। Now what is the meaning of chit? That means a girl who is so immature, एक ऐसी बच्ची जो कि छोटी सी है, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है और वो बड़ों की बातों में टांग अड़ा रही है तो उसे डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। तो वो बोलती है इतनी छोटी सी लड़की, इतनी सी, बोलते नहीं बित्ती भर की लड़की, तो छोटी सी लड़की, छोटी सी बच्ची वो क्या कर रही है, वो हमारी बात में इंटरफेयर कर रही है जैसे कि एक बहुत बड़ी सी लेडी हो। वली स्माइल्ड टू हरसेल्फ, ऑल्दो वली को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर भी वली ने अपने आप में स्माइल किया। शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है ये उनको पता चले। बट देन देयर वाज़न्ट मच चांस ऑफ दैट, वाज देयर, और अब ऐसा कोई चांस आने भी नहीं वाला था जब वो उनको मौका दे कि वो लोग उसकी स्माइल को समझ पाए।
Got it? So here we have learned the whole story of a girl where we learned that कि उसको दुनिया भर के जो एक्सपीरियंस हुए थे वो कैसे वो अपने आप से रिलेट कर रही थी जब उसकी मदर और उसकी आंट बीच में कॉन्वर्सेशन कर रही थी. ऑल्दो वल्ली बहुत छोटी थी और इतनी छोटी उम्र में वो काफ़ी मेच्योर एक्टिविटीज़ कर रही थी. So my dear student, this is the end of the session. I hope you have understand the chapter completely, and do not forget to like, share and subscribe if you are new, so that you can get all the notification of the channel. Thank you everyone.